अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही 22 वर्षीय मुस्लिम युवती के साथ कंपनी के बॉस ने किया दुष्कर्म। अहमदाबाद खोखरा इलाके में आईटी कंपनी में जॉब कर रही 22 वर्षीय मुस्लिम लड़की को उसी की कंपनी के मालिक भावेश मेहता ने लगातार उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद लड़की को फोटो और वीडियो दिखाकर कंपनी के मालिक ने 2 साल तक उस युवती के साथ बलात्कार किया। जैसे ही अहमदाबाद के एसडीपीआई की टीम को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित लड़की को हिम्मत दिलाते हुए लड़की के साथ खोखरा पुलिस स्टेशन जाकर दुष्कर्म के आरोपी भावेश मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उस पीड़ित लड़की ने पुलिस के सामने अपने ऊपर हुए जुर्म की एक-एक कड़ी को पुलिस के सामने कहा और हमारी न्यूज के साथ बात करते हुए उस पीड़िता ने कहा कि उसे इंसाफ मिले और इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये किस्सा हर बेटी के माँ बाप के लिए लाल बत्ती समान है। मैं पहले 2019 में दानी लिमरा एक क्लासेस में जाती थी टैली सीखने के लिए। वहाँ पर मैंने 1.5 महीने कोर्स किया। वहाँ पर जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे क्लासेस ख़त्म होने के बाद उनके यहाँ जॉब के लिए ऑफ़र किया था। तब मैंने मना कर दिया था पहले, क्योंकि वहाँ पर अकेले बैठना था। तो उन्होंने बोला आपके मॉम डैड से पूछ कर फिर मुझे बताना। मेरे मॉम डैड की जवाब पहले मना थी कि मत जाओ, अकेला है इसलिए। बाद में वो मेरे मॉम डैड से मिले और बहुत फोर्स करने लगे कि मैं इसका फ्यूचर सेट कर दूंगा, इसे सब कुछ सिखा दूंगा 2 साल में, मंथली 40 से 50 हज़ार इनकम कर दूंगा सब कुछ, और आपको भी कोई बेटा नहीं है, 4 बेटियां हैं, तो मैं आपका फ्यूचर भी आगे जाके सेट कर दूंगा। इस तरह मुझे फिर मम डैड का और मेरा विश्वास जीत लिया और उसके बाद मुझे वहाँ पे जॉब पर रखा। पहले मैं जॉब पर गई तो शुरुआत के 2 महीने तक तो कुछ मुझे सिखाया ही नहीं और मुझे गोल गोल घुमाते रहे बातों में। उसके बाद 2 महीने के बाद उन्होंने अचानक ऑफिस पर अकेले ही थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकली रिलेशनशिप रखा। तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने उन्हें बोला भी कि ये सब कुछ गलत है ये वो, और मैंने बोला मैं मेरे घर वालों को सबको बता दूंगी। तब उन्होंने मेरे सब फोटोज़ वीडियोज़ ले लिए और उसके बाद से वो मुझे ब्लैकमेलिंग करने लगे। इस तरह लगातार वो हर वक्त यही जिससे मुझे ब्लैकमेलिंग करते रहे और आज तक के भी वो हर बार यही करते रहे कि अगर तूने नहीं किया मैंने बोला वैसा और नहीं रही रिलेशनशिप में तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरे फोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और लास्ट मैंने 1 जून को फिर जॉब छोड़ दी वहाँ से कंटाल कर। तो अब वो फोर्स करने लगे मेरे मम्मी पापा को कि इसे जॉब पर क्यों नहीं भेज रहे हो, इसे जॉब पर भेजो। तो मेरे मॉम डैड ने मना कर दिया कि वो नहीं आएगी। तो वो बोले कि ये इसका डिसीजन नहीं है और मुझे फोर्स करने लगे कि अगर नहीं आई तो फोटोज़ वीडियोज़ सब में वायरल कर दूंगा और तेरी बदनामी कर दूंगा। कितने दिन तक आप उसको वहाँ जॉब करते थे? मैं 16 जुलाई 2019 को वहाँ जॉब पे लगी थी। अब 16 जुलाई आएगी तब 2 साल कंप्लीट होंगे। ऐसा समय था कि आपको कहीं सॉफ्टवेयर रिपेयर करने जाता था तो आपको साथ में लेके जाता? हाँ, हर क्लाइंट के वहाँ मुझे सिखाने के लिए साथ में ले जाए, लेकिन मुझे पहले कंपनी में जाते नहीं तो किसी का बेसिक स्टाफ का कुछ बताया नहीं था। बेसिक चीज़ पता नहीं है तो हमें आगे का कैसे पता चलेगा। तो मुझे बेसिक कुछ सिखाया नहीं और डायरेक्ट क्लाइंट्स के यहाँ ले जाए और क्लाइंट्स की एरर सॉल्व करने में मुझे पता ना चले और क्लाइंट्स के वहाँ समझाए भी नहीं। और फिर इसी तरह मुझे गोल गोल घुमाते रहे, मैं सिखा दूंगा सिखा दूंगा सिखा दूंगा। वैसे ही रोज़ मुझे क्लाइंट्स के वहाँ साथ में ले जाते रहे और फिर क्लाइंट्स का काम पच जाए फिर ऑफिस पर आए, वहाँ कुछ काम करे और उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ करा। कितने टाइम तक आपने ये ऐसा कुछ? 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो 1 साल में आपने आपके माता पिता को बताया नहीं? मैंने हर बार बताने की कोशिश की पर उन्होंने हर बार यही फोटोज़ और वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेलिंग किया। मैं बहुत बार रोई भी, मैंने बोला भी कि ये सब कुछ गलत है, नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि वो मैरिड है, 2 बच्चे भी हैं। फिर भी उन्होंने नहीं मानी है बात और वो यही सब कुछ करते रहे और मुझे गोल गोल घुमाते रहे हर वक्त बातों में। किस प्रकार से गोल गोल घुमाता था? मैंने हर वक्त यही बोला कि आपने मुझे यहाँ सिखाने के लिए रखा है, तो मैं हर वक्त बोलती रही कि इतना टाइम हो गया आपने आज तक कुछ नहीं सिखाया ये वो। तो बोले मैं सब कुछ सेट कर दूंगा ये वो। और फिर आखिरी बार तो उन्होंने ये भी बोला कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए रखा है कि तुम मेरे साथ पूरा दिन रह सको, बाकी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और
मैं पूरा काम अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी स्टाफ को रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें इसलिए रखा जॉब पर ताकि तुम मेरे साथ पूरा दिन रह सको। उसके वहाँ कोई और स्टाफ था सही? नहीं, कोई स्टाफ नहीं है। कोई स्टाफ नहीं। आपने एफआईआर कब की? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो आपको क्या पुलिस स्टेशन में क्या जवाब दिया? एफआईआर लिखवाई तो उन लोगों ने सपोर्ट वपोर्ट दिया अच्छा, लेकिन वो लोग बोले अब उसकी जब पकड़ के लाएंगे यहाँ पर उसके बाद हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। अभी 2 दिन तो हो गए, अभी भी वो लगातार मेरे मम्मी पापा पे मैसेजेस कर ही रहा है, तो अभी तक तो उन लोगों ने कुछ उसको पकड़ा या कुछ है नहीं वो भी तक। तो आपकी ऑफिस कहाँ की थी? सीटीएम बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बीआरटीएस बस स्टॉप है, उसके सामने गजानन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। वकील साहब बताइए पूरी घटना क्या है? आपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा है तो पुलिस की तरफ से आपको क्या जवाब मिला? और पुलिस तरफ से जवाब ये मिला कि हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। एक्चुअली क्या है कि स्टेटमेंट में एक थोड़ी सी मुद्दा रह गया था, तो मैंने स्टेटमेंट पूरा पढ़ के और फिर इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा एंट्री करवाई कि इसमें आपको वो धमकी भी दे रहा था कि अगर वायरल कर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको जान से ही मार दूंगा। फिर वो स्टेटमेंट हमने उसमें ऐड करवाई और पुलिस से इससे आश्वासन दिया गया कि एफआईआर हो चुकी है, हम आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। अभी तक आरोपी वांटेड है, हाथ में नहीं आया। तो आपका अभी क्या कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई ये रहेगी, अगर वो किसी थ्रू या किसी पर्सनल वकील को हायर करके अगर वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है तो हम वांधा अर्जी रख के उसको रद्द कराने की कोशिश करेंगे। पुलिस स्टेशन में कौन से सेक्शन में तहत एफआईआर दर्ज की? आईपीसी 376 2N और 506(2). वकील साहब अभी 15 तारीख को लव जिहाद का कायदा पारित होने जा रहा है गुजरात के अंदर, तो क्या अगर कुछ नहीं होता तो 15 तारीख के बाद आप क्या लव जिहाद का कायदा भी उसमें शामिल करवाना चाहोगे? जी बिल्कुल, अगर रूपाणी सरकार ये लॉन्च का कायदा मंजूर करती है तो हम कोर्ट में इस लड़की को 164 का निवेदन दिलवा के एक्स्ट्रा और इस कलम को इसमें ऐड कराने की पूरी रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट। उनका लव जिहाद का कायदा हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। बिल्कुल। तो उसके लिए कितनी मेहनत करोगे? जितना हो सके पॉसिबल, क्योंकि इस लड़की के केस में भी हमने रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मेहनत की है, पूरी नाइट जग के पूरी रात उनके साथ हम कंधे बना वाला खड़े रहे ताकि इनको डर ना लगे, नर्वस महसूस ना हो। इनको पूरा हमने सपोर्ट किया और इसी तरह हम आगे भी काम करेंगे। तो अभी तक पुलिस ने 2 दिन होने के बावजूद आरोपी को नहीं पकड़ा, तो उसका रीजन क्या है? रीज़न ये है कि जो आरोपी है भावेश मेहता करके, वो पैसा टके सक्षम व्यक्ति है और इसलिए वो वांटेड है और वो पैसे के बल पे यहाँ वहाँ घूम रहा है कैसे भी, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा कि 374 मामले में उसको वांटेड ज़्यादा रह नहीं सकता वो, और उसने अपनी ऑफिस बंद रखी है।